हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे नाउन और नंबर के कुछ रूल्स। दो रूल्स को हमने डिस्कस किया था, एस और ई एस वाला रूल। आई एम श्योर कि आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। आज हम डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा और लेट्स सी कि आज का जो रूल नंबर 3 है, पहले मैं रूल पढ़ के सुनाता हूँ। रूल है बट एड ओनली एस विद द नाउन, बट ओनली एड एस विद द नाउन। ये जो रूल है मैं पढ़ूंगा अभी, आप सभी अटेंशन के साथ सुनिए। बट एड ओनली एस विद द नाउन विच एंड्स विथ सी एच एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नाउन रिमेन्स डिफरेंट। यानी पिछले रूल में हमने पढ़ा था कि हमारा कोई भी जो नाउन है जिसका इख्तिताम किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले हो, उसमें हमने ई एस ऐड करना है। दैट वाज द प्रीवियस रूल, रूल नंबर 2। बट आज जो रूल है ये थोड़ा उसके अगेंस्ट है। इस रूल का कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन है कि आपने क्या करना है कि कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन जिसका इख्तिताम सी एच पर हो, उसमें सिर्फ आप ऐड करेंगे एस। लेकिन उसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ ओनली द प्रोनाउंसिएशन। यानी कि इसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो डिफरेंट करते हैं। यानी कि जैसे पिछले कुछ वर्ड्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ब्रश, डिश और बैच। यानी वहाँ पे ज़्यादातर श की आवाज़ आई थी। अब जब आज जो मैंने एग्जांपल दिया, लेट्स सी द एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल है, हम इसको पढ़ेंगे स्टमक, क की आवाज़ आएगी और इसके साथ हम यहाँ इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने एस लिखना होगा, तो इसका प्रोनाउंस होगा स्टमक्स, स्टमक। फिर दूसरा एग्जांपल है मोनार्क, क की आवाज़ आएगी और इसके साथ भी हम एस लगाकर मोनार्क्स लिखेंगे। सो प्यारे स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर समझ लीजिए कि पिछले रूल में हमने पढ़ा था कि हमने ई एस लगाना है और कोई भी लेटर जो हमारा वोवेल किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले जिसका इख्तिताम हो वहाँ पे हमने ई एस लगाना था। और आज सेम वही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कोई भी वर्ड सी एच पर इख्तिताम हो, यानी जिसकी एंडिंग हो पर उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, क की आवाज़ आए, वहाँ पर आप सिर्फ एस लगाकर किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। सो प्यारे स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लेट्स सी दी अनदर रूल। सो रूल नंबर, अभी हम रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। दिस द रूल नंबर 4। सो चलें, मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि रूल क्या बोल रहा है। लिखा है कि इस रूल में, ये जो मैं इन सर्कल करके दिखा रहा हूँ आपको, एड ई एस विद नाउन विच एंड्स विद ओ एंड बिफोर दिस ओ कॉन्सोनेंट 21 लेटर्स गिवन। यानी कि कोई भी नाउन जिसका इख्तिताम ओ पर हो, यानी ख़त्म होते वक्त लास्ट वाला लेटर उसमें ओ हो, पर उस ओ से पहले हमारा जो लेटर होगा वो 21 कॉन्सोनेंट लेटर में से हो, यानी कि विदाउट 5 वोवेल्स। तो उससे पहले जो हमारा लेटर होगा, यानी तो ओ से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर का होना ज़रूरी है, जिसमें आप ई एस लगाकर किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर पढ़ के सुनाता हूँ। रूल है, एड ई एस विद नाउन, उस नाउन के साथ ई एस लगाओ, उस सिंगुलर नाउन के साथ, विच एंड्स विद ओ, जिसका इख्तिताम यानी कि जिसका खात्मा ओ पे होता है, एंड बिफोर दिस ओ, और उस ओ से पहले क्या हो,
कॉन्सोनेंट 21 लेटर्स गिवन, यानी उस ओ से पहले को कॉन्सोनेंट 21 लेटर में से कोई एक लेटर हो, उससे पहले आप उस सिंगुलर नाउन को आराम से प्लूरल बना सकते हैं, बट ओनली एस, उसमें आपको ऐड क्या करना होगा, ई एस, फिर जाकर आपका जो सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल बन जाएगा। सो चलें इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, वो आप देखें। एग्जाम्पल है मॉस्किटो, मॉस्किटोज, मैंगो, मैंगोज, मॉस्किटो, मॉस्किटोज, मैंगो, मैंगोज, बुफेलो, बुफेलोज। यानी क्या हुआ कि यहाँ पर ओ से पहले टी आया है, यहाँ ओ से पहले जी आया है, यहाँ ओ से पहले एल आया है। यानी ये जो टी है, जी है और एल है, ये सारे वर्ड ओ से पहले जितने भी लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। यानी कि रूल बता रहा है कोई भी हमारा नाउन जो ओ पे ख़त्म हो, लेकिन उससे पहले कोई भी 21 लेटर्स में से कोई भी लेटर हो, तो उसमें आप ई एस लगाकर उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ कि इस रूल में आपने क्या करना होगा, कोई भी लेटर जो नाउन जो ओ पर इख्तिताम हो जिसका, जैसे मॉस्किटो का ओ पर हुआ, मैंगो का भी ओ पर हुआ, बुफेलो का भी ओ पर हुआ। यानी इस मॉस्किटो से पहले ओ से पहले टी है, यहाँ ओ से पहले जी है, यहाँ ओ से पहले एल है। तो जब ऐसा कोई रूल हो तो उसको सिंगुलर प्लूरल में, जब आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपने ई एस लगाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्लूरल में मॉस्किटोज, ई एस लगाया, मैंगोज ई एस लगा दिया, बुफेलोज ई एस मैंने लगा दिया। तो इस रूल के मुताबिक कीप दिस रूल इन योर माइंड फॉर एवर, कि जो भी वर्ड हमारा ओ पे ख़त्म हो, कंडीशन ये है उससे पहले कोई भी 21 लेटर्स जो कॉन्सोनेंट हमारी हैं उनमें से कोई एक लेटर हो, तो उस नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे। राइट? आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन यू। ओके, सो let's discuss another rule, that is the exceptional cases। प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ होते हैं रूल्स और कुछ होते हैं एक्सेप्शनल केसेस, यानी जो अपार्ट फ्रॉम रूल्स। रूल्स तो अपनी जगह में रूल्स है, रूल्स तो हमेशा रूल ही रहेगा, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी कुछ होते हैं। यानी हमारी इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रूल से थोड़ा बाहर हैं। फॉर एग्जांपल, ऊपर रूल के मुताबिक आपने ई एस लगाना था, जो भी वर्ड, जो भी नाउन आपका ओ पर ख़त्म होता हो उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर आए तो ई एस लगाना है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कभी ऐसा होता है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बट ओनली एड एस विद ए नाउन विच एंड्स विद ओ। सेम जैसे ऊपर लिखा गया कि एड एस विद नाउन विच एंड्स विद ओ, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि उससे पहले 21 कॉन्सोनेंट लेटर में से कोई लेटर आए। यहाँ पर इस रूल में लिखा गया है कि एक्सेप्शनल केसेस में कि बट ओनली एड एस विद नाउन विच एंड्स विद ओ बिफोर दिस ओ 21 कॉन्सोनेंट लेटर इज गिवन। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पे सिर्फ आपने एस सी को ऐड करना है और उससे पहले भी कॉन्सोनेंट लेटर ही हो। जैसे इस फोटो से पहले टी है, जैसे इस कमांडो के पहले डी है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, यहाँ आप ई एस नहीं लगा सकते। मैंने बोल दिया ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश में जहाँ पर सिर्फ एस लगाकर किसी सिंगुलर नाउन को आप प्लूरल बना सकते हैं। तो चलें जी, लास्ट का रूल आज का डिस्कस करेंगे। जो आज का आखिरी रूल है, प्यारे स्टूडेंट अच्छी तरह से समझिएगा। जैसे
ऊपर के उस रूल में हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्सोनेंट लेटर कोई भी वर्ड हमारा, कोई भी नाउन हमारा ओ पे ख़त्म हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो ई एस लगाना है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में एस ही लगाना है। लेकिन यहाँ पर इस रूल में, जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, आप गौर से समझिएगा इसको, ये रूल है एड एस विद ए नाउन विच एंड्स विद ओ, कि सिर्फ एस ही उस नाउन में ऐड करो जो कि हमारा ओ पर इख्तिताम पजीर हो, यानी जिसका खात्मा ओ पर हो। लेकिन कंडीशन क्या है? एंड बिफोर दिस वोवेल ए ई आई ओ। गौर से समझना मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर जो रूल था उसमें आपने कॉन्सोनेंट लेटर्स को देखकर ई एस लगाना था। आपका ओ पे कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर कोई है, ई एस लगा दो। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी वर्ड जो आपका ओ से ख़त्म हो, लेकिन उससे पहले कंडीशन ये है कि वोवेल्स जो हमारे पास हैं ए ई आई ओ यू, उसमें से कोई लेटर उससे पहले हो, तो वहाँ पर आप सिर्फ एस लगाकर उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। एक मरतबा में फिर समझाता हूँ। ऊपर जो रूल डिस्कस किया गया उसमें लिखा गया था कि अगर आपका कोई भी वर्ड ओ पर ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपने वो कॉन्सोनेंट लेटर का होना लाजमी था, तो ई एस लगाना है। लेकिन यहाँ पर ओ ही पर वर्ड ख़त्म है, लेकिन उससे पहले वोवेल ए ई आई ओ यू में से कुछ हो, तो वहाँ पर आप प्यारे स्टूडेंट सिर्फ एस लगाकर किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, वो आप गौर से समझिए। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे मैंने कुकू लिखा है, कुकूज, यानी कुकू को एस लगा के कुकूज बनाया, सिंगुलर कुकू, कुकूज हो गए इसका प्लूरल। वीडियो मैंने लिखा, वीडियो का वीडियोस, यानी कि यहाँ कुकू से ओ से पहले ओ है, इस वीडियो में ओ से पहले ई है, और लास्ट वाला है सिनेरियो, और इस सिनेरियो से पहले सिनारियोज, यानी कि यहाँ आई था उससे पहले। यानी एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं वो आप आराम से समझ सकते हैं। यानी क्योंकि हमारा कुकू से पहले ओ है, वीडियो से पहले ई है, सिनेरियो से पहले आई है, तो हमारे जो ओ पे जो वर्ड ख़त्म हो गए, जो नाउन ख़त्म हो गए, लेकिन उनसे पहले कॉन्सोनेंट वोवेल लेटर ओ ई आई था, जिसमें हमने प्लूरल बनाने के लिए उन्हें सिर्फ एस लगाकर सिंगुलर का प्लूरल बनाया। यानी कि ऊपर वाले रूल में आपने क्या करना है, कॉन्सोनेंट लेटर को देखना है कि ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो फिर आप उसको ई एस लगाकर सिंगुलर का प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पर कोई भी लेटर जो कि आपका ओ पे कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है, उससे पहले वोवेल हो, तो आप सिर्फ एस लगाकर उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस मैंने कहा, वो कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे ना वोवेल हो बल्कि कॉन्सोनेंट लेटर हो, लेकिन उससे पहले सिर्फ आप एस लगाएंगे। तो आई एम श्योर आई एम डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर दैट कि जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको सिखाई, समझाई, एग्जांपल्स के साथ रूल्स समझाए, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रखिएगा, और ये बिल्कुल आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। और कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो या आपको समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको प्रीवियस आने वाले क्लास में फिर उस पर एक मरतबा फिर समझाने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दूसरा लेक्चर आने तक इंशाल्लाह इंतज़ार करिएगा। दूसरे लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।